हाय गाइस, वेलकम बैक टू दी चैनल। गाइस, आज हम लोग बात करने वाले अपने बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में। आखिर ये होता क्या है और कैसे हम लोग इसको ड्रॉ करते हैं चार्ट्स पे, आइए जानते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस होता क्या है। तो गाइस, सपोर्ट और रेजिस्टेंस एक ऐसा जोन है जहाँ पे बायर्स और सेलर्स आपस में फाइट करते हैं। उसी की बेस पे गाइस जो हमारा शेयर्स का प्राइस होता है वो ऊपर नीचे होता है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको यहाँ पे समझाऊँ। मान लीजिए हमारा एक शेयर्स का प्राइस है, वो नीचे की ओर गिर रहा है, ठीक है। वो किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जा करके वहां से वापस से रिवर्स करेगा। तो जिस भी पॉइंट से वो रिवर्स कर रहा है उस एरिया को हम लोग सपोर्ट बोलते हैं, ठीक है। जब प्राइस वापस से ऊपर जाता है तो वे भी एक किसी पॉइंट पे जा करके वहां से रिवर्स करेगा, तो उस पॉइंट को जहां से ये रिवर्स कर रहा है उस एरिया को हम लोग बेसिकली रेजिस्टेंट बोलते हैं। तो आई होप गाइस आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। गाइस, सपोर्ट और रेजिस्टेंस कभी भी एक पॉइंट को लेकर नहीं बनता है। कम से कम आपके पास उस एरिया के आसपास दो पॉइंट्स तो मीट होने चाहिए, तब वो जाकर वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंट कहलाता है। तो कभी भी आप ये मत सोचिएगा कि प्राइस जो होगा एक पॉइंट, जहाँ पे जैसे मान लीजिए एक शेयर का प्राइस है, ठीक है, इस जगह पे आया और यहीं से ऊपर चला गया, तो आप सोच रहे हो कि ये सपोर्ट हो गया। नहीं, कम से कम इस जोन के आसपास, मतलब इस जोन के आसपास दो बार, कम से कम सेम बार प्राइस आ करके ऊपर गया हो तो वो एक हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होगा। सेम एज इट इज, जब प्राइस ऊपर जा रहा हो तो कम से कम सेम उसी जोन के आसपास दो बार प्राइस नीचे गया हो तो वो हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंट होगा। तो आई होप गाइस आपको ये सपोर्ट और रेजिस्टेंट का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अब हम लोग इसको एक लाइव चार्ट एग्जांपल में देख लेते हैं कि कैसे हम लोग सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करेंगे। तब आपको एक शायद एक क्लियर पिक्चर का आइडिया लग जाएगा। तो आइए देखते हैं। गाइज, एक परफेक्ट एग्जांपल है सपोर्ट रेजिस्टेंस का। आप यहाँ पे देख सकते हैं प्राइस ने इस पर्टिकुलर एरिया में आकर के कई बार सपोर्ट लिया है, या और इस एरिया में आकर के कई बार रेजिस्ट किया अपने आप को। तो अब मैं आपको बताता हूँ। देखिए, एक बार प्राइस ने इस एरिया में जाकर के सपोर्ट लिया, फिर यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर यहाँ पे सपोर्ट लिया, ठीक है, फिर एक बार यहाँ पे सपोर्ट लिया। सेम एज इट इज रेजिस्टेंस के केस में, जब प्राइस ऊपर गया एक बार इसने यहाँ पे रेजिस्ट किया अपने आप को, फिर यहाँ पे रेजिस्ट किया, फिर यहाँ पे रेजिस्ट किया, इस वाले एरिया में भी किया। बट ये तीन पॉइंट्स काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेट्स हैं। सेम एज इट इज ये चार पॉइंट्स काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेट्स हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस के। तो इस तरीके से आप सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क कर सकते हो। गाइस, अब आप लोगों को क्या करना है, आपको कम से कम 2 से 3 बार ये वीडियो को देखना है ताकि आप सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करना अच्छे से सीख जाएं। और अगले वीडियो में हम लोग कुछ और चीज़ें लेके आएंगे कि किस तरीके से हम लोग ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं और बाकी सारी चीज़ें करते हैं। तो उसके लिए गाइस सबसे पहले आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस अच्छे से प्लॉट करना आना चाहिए, ठीक है, ताकि हम धीरे धीरे अपने लेवल को जब बढ़ाएं तो आप उस लेवल को मीट कर पाएं। और अगर अभी भी किसी को अगर कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो वो बस क्या करे, कमेंट बॉक्स में मुझे अपना प्रॉब्लम है जो भी है वो बताए। मैं वहाँ पे आपको उस चीज़ का इश्यूज जो भी होंगे आपके, मैं आपको रिजॉल्व करने की पूरा ट्राई करूँगा। तो बस गाइज, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं हम लोग एक नए टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।